अगर तुम भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और अब तक बहुत सारी बुक्स ले चुके हो, तो हो सकता है तुम अपनी जेईई प्रिपरेशन की बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हर साल लाखों बच्चे बहुत सारी बुक्स लेके जेईई की प्रिपरेशन अपनी ख़राब करते हैं। एंड में कन्फ्यूज होता है कि कौन सी बुक से पढ़े। और एक इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें जेईई में टॉप रैंक लाने के लिए बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ बेस्ट बुक्स की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा जेईई के लिए बेस्ट बुक्स जो तुम्हें टॉप रैंक लाने में बहुत हेल्प करेगी। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारा कोचिंग मटेरियल होना चाहिए। कोचिंग मटेरियल कंप्लीट होने के बाद ही तुम्हें कोई सेकंड बुक पे जाना चाहिए। सबसे पहले आता है फिजिक्स पे। फिजिक्स में तुम्हारा कोचिंग मटेरियल जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद तुमने बुक्स भी नाम भी सुना होगा, जैसे एस सी वर्मा, डी सी पांडे, फिजिक्स गैलेक्सी, ये सब। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि डी सी पांडे ज़्यादा अच्छी रहती है एच सी वर्मा से। और डी सी पांडे और फिजिक्स गैलेक्सी में आप दोनों सेम ही है, पर डी सी पांडे मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। और एच सी वर्मा तो इतनी अच्छी नहीं है जितनी डी सी पांडे अच्छी है। 5 वॉल्यूम में आती है डी सी पांडे, वो ले लीजिएगा, वो अच्छी रहेगी फिजिक्स के लिए। तो गाइस ये है डी सी पांडे की बुक, आप ले सकते हैं, देख लीजिए इसे। अब आता है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में जो सबसे पहली बुक आप पढ़नी है वो होती है एन सी आर टी। जी हाँ, एन सी आर टी। काफ़ी बच्चे शॉक हो गए होंगे क्योंकि एन सी आर टी बच्चों को लगता है कि नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में एन सी आर टी से बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में डायरेक्ट आ जाते हैं मेंस में। पर फिजिक्स और मैथ्स में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एन सी आर टी के लिए, पर केमिस्ट्री में आप जरूर करिएगा। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जब आपकी एन सी आर टी और कोचिंग मटेरियल हो जाए, फिर आप साइड बुक पे आ सकते हैं, जैसे कि एन अवस्थी है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी बहुत अच्छी बुक है, वो आप ले लीजिएगा। ये है गाइस एन अवस्थी की बुक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले एन सी आर टी एग्जाम्पलर, कोचिंग मटेरियल करना है, और उसके बाद जब आपको ये हो जाए और रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से याद कर लेना है, रिएक्शन मैकेनिज्म समझना। और फिर आपको एक साइड बुक आती है एम एस चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जे मेन जे एडवांस दोनों लेवल की है। उसमें आप शुरू की एक्सरसाइज अगर कर लें तो आपका जे मेंस अच्छे से हो सकता है। जे मेन जे एडवांस दोनों लेवल की अच्छी बुक है वो। ये है एम एस चौहान की जे मेन जे एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक। बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एन सी आर टी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी होती है, जैसे ट्रेंड्स वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होती है। वो ऐसे याद नहीं होती, पर एन सी आर टी से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे एक्सेप्शन होता है काफ़ी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ये सब डायरेक्ट आते हैं एन सी आर टी से जेईई मेंस में। और फिर भी अगर आपकी एन सी आर टी और कोचिंग मटेरियल हो जाए और फिर भी अगर आपको लेनी है, तो आप वी के जायसवाल की एक बुक आती है, वो ले सकते हैं, वी के जायसवाल। ये है वी के जायसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में देखिए, जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, दोनों में टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपका काम एन सी आर टी से नहीं चलेगा, और आपको कोचिंग मटेरियल करना पहले, और उसके बाद एक बुक आती है सिंगेज। सिंगेज बुक आपको लेनी है मैथ्स के लिए। और अगर आपके ये भी हो जाएगा, फिर भी टाइम बचे, और जिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है, तो वीक मैथ्स वाले बच्चों को आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक आती है। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव नॉर्मल बुक नहीं है, आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक है। जिनकी मैथ्स वीक है उन्हें ये करनी चाहिए। और अगर फिर भी आप इनफ टाइम बचा है, तो एक बुक आती है ब्लैक बुक, वो जेईई मेन जेईई एडवांस के लिए बहुत सफिशिएंट बुक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, वो है PYQ की बुक, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बुक। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 5-6 ईयर्स की PYQ लगा लीजिए हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोचिंग मटेरियल, ये बुक्स जो मैंने बताई, और PYQ की बुक, ये आप लगा लीजिए, आपका अच्छे से जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों हो जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, बुक्स कलेक्ट करने से प्रिपरेशन नहीं होती है, प्रिपरेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। बुक्स आप चाहे कितनी इकट्ठी करके रख लो, मेहनत खुद करनी पड़ेगी, और रैंक भी आपकी खुद ही मेहनत से ही आएगी। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, तो मेहनत करो, लेक्चर देखो, नोट्स, DPP जो मैंने बुक्स बताई वो सारी, और मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।